सुन ले कबर पुजारी, दर दर के भिखारी, तू छोड़ दे बिदत या फतवा करूँ मैं जारी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ सामईन, आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा। एक किताब है फ़िरक़े बातिला का मिक़यासुल हनफियत। इनके जुनैद ज़मां पीर तरीक़त मुनाज़िर आज़म अबू अब्दुल वहाब मौलाना मोहम्मद उमर इछरवी, ये मैं उनका नाम पढ़ रहा हूँ, किताब में लिखा हुआ है उमर इछरवी। ये बड़े मोतबर आलिम इनके हैं और इस आलिम को तज़किरे अकाबिर अहले सुन्नत के अंदर अब्दुल हकीम शरफ़ क़ादिरी साहब ने मोतबर माना है। अब्दुल हकीम शरफ़ क़ादिरी ये रज़ा ख़ानी का मौलवी है और अब्दुल हकीम शरफ़ क़ादिरी की ताईद हुसामुल हरामीपन किताब के अंदर मौजूद है। सामईन, अब समझें जिसकी कड़ी पहुँचती है आला हज़रत तक, वो कितने आला होंगे। उन्होंने इस मिक़यासुल हनफियत किताब के सफ़ा नंबर 211 के अंदर लिखा है, मुसन्निफ़ मज़कूरा को जो कुरान शरीफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है उसकी इत्तिबा की क्या ज़रूरत है। किसी लड़के या दीवाने या कुत्ते वग़ैरह के नाजिल शुदा कुरान पर ही ईमान ले आए और आव आव करता फिरे। सामईन, मुसलमान का काम क्या है? वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। नसीहत करो, नसीहत करना मोमिन के लिए नफ़ा है। ये एक दूसरे को दावत दे रहे हैं उस कुरान की तरफ जो कुरान लड़के या दीवाने या कुत्ते वग़ैरह के नाज़िल शुदा है, कुत्ते वग़ैरह का नाज़िल शुदा कुरान है, उस पर अमल करने की दावत दी जा रही है। यानी इनके यहाँ कुरान पाक, कुरान मजीद जो लौह महफूज से अल्लाह तबारक व तआला ने नज़ल बिही रूहुल अमीन, रूहुल अमीन के ज़रिए से नुज़्ज़िल अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ात पर, दिलों पर उतारा है। जो शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़िल कुरान, रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र में अल्लाह तबारक व तआला ने जिस कुरान को नाजिल किया उसकी तरफ दावत देने के बजाय किधर दावत दी जा रहा है? कुत्ते, दीवाने, लड़के के नाजिल शुदा कुरान की तरफ। ये उनका दीन है, ये उनका मज़हब है, उनकी तबलीग है जिसकी तरफ दावत दी जा रही है। यानी कुरान पाक के मुकाबिल में एक ऐसा कुरान लेकर आया जो लड़के या दीवाने या कुत्ते वग़ैरह के नाजिल शुदा, कुत्ते का नाजिल शुदा कुरान, कुरान मजीद को कुत्ते की तरफ निस्बत करना कि कुत्ते का नाजिल शुदा, सामीन तौहीन नहीं है। सिर्फ़ इसी किताब में नहीं, मतलब उमर इछरवी की किताब में नहीं, इस वाक़या को, इस बात को, इस गुस्ताखी को मुनाज़िरा जंग किताब जो अशरफ सियालवी की है उसमें भी ज़िक्र किया गया है। और उसमें ये लिखा है कि मैं पूछना चाहता हूँ कि मौलाना मोहम्मद उमर साहब इछरवी, तवज्जो जजिस साहिबान, जिनमें से मैं मुहतरम प्रोफेसर तक़ीउद्दीन साहब को ख़ुसूसियत के साथ मुतवज्जो करूँगा, वो ख़याल फरमाएँ कि उसमें वो मौलाना अशरफ अली साहब को मशवरा दे रहे हैं। फरमाते हैं कि मेरे ख़याल में मुसन्निफ़ मज़कूर को जो कुरान शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है उसकी इत्तिबा की क्या ज़रूरत है। उसी बात को यहाँ ज़िक्र कर रहा है, क्या ज़रूरत है किसी लड़के या दीवाने या कुत्ते वग़ैरह के नाजिल शुदा कुरान पर ईमान ले आए। क्या नाजिल शुदा का लफ्ज़ ये नहीं बतला रहा कि कुत्ते पर भी कोई कुरान उतरा है? बताएं सामीन, कितनी बड़ी गुस्ताखी है जिस पर ईमान लाना है। नाजिल शुदा का क्या माना होता है और ये उर्दू में किन अल्फाज में और किस मौके पर इस्तेमाल होता है। नंबर 2 आगे फरमाते हैं, औद औद करता है, आओ आओ करता फिर, जो वहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, आगे फरमाते हैं, मेरे ख़्याल में तो ऐसा कर। अब एक आदमी का ये ख़्याल मान लेता है तो उसके जहन में एक सवाल पैदा होता है कि भाई मैं ये तेरा ख़्याल मान लूँ तो मुझे एक फ़ायदा क्या होगा। आगे फ़ायदा बतला रहे हैं कि जो तो ये मान ले ताकि तुझे ग़ुलामाने मुस्तफ़ा को कुछ कहने का मौका ही ना मिले। मैं पूछता हूँ, ये चाहता हूँ कि मौलाना अशरफ अली ही मान ले, ज़ैद अमर वो कोई मान ले कि कुत्ते पर कुरान उतरा है, क्या ग़ुलामाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनक़ीद नहीं करेंगे? सवाल कर रहा है कि अगर ये कह दिया जाए कि कुत्ते पर कुरान नाजिल हुआ, कुत्ते पर उतरा कुरान, तो गुलामान मोहम्मद
क्या ये तनकीद नहीं करेंगे? और अगर नहीं करेंगे तो यही तो गुस्ताखी नबूवत है। अगर कोई भी रज़ा ख़ानी ये कहे कि यहाँ जो लिखा है उमर इचरवी ने कुत्ते का नाज़िल शुदा कुरान, इस जुमले पर, इस अल्फाज पर, इस बात पर अगर एतराज़ नहीं करेगा तो क्या होगा? एक काड़ी भी और कौन, ये सूफ़ी कलीम चुरकुट भी क्या हो जाएगा? गुस्ताखी नबूवत हो जाएगा। और अगर करेंगे तो कह रहे हैं आगे सामीन, आगे देखें क्या लिख रहा है। अगर मेरा ख्याल मान लो तो ये न मुसन्निफ़ मज़कूर तौहीन मुस्तफ़ा से अज़ाब अली में गिरफ़्तार होगा, यानी अगर एक कुत्ते को नबी मान ले, ऊ करने लग जाए तो अज़ाबुल अली में गिरफ़्तार नहीं होगा। सामीन देखें कितनी बड़ी गुस्ताखी है। जब कुरान पाक कुत्ते पर नाजिल हुआ तो कुत्ता कौन हो गया? रज़ा ख़ानी का नबी हो गया। और आगे सफ़ा नंबर 129 में लिखता है कि मौलाना मोहम्मद उमर इचरवी फरमाते हैं, वरना अक़ीदा रखने वाले को तो तौहीन मुस्तफ़ा की वजह से ईमान का कोई हिस्सा नसीब नहीं। मैं जजीद साहिबान से कहता हूँ कि ये लफ्ज़ वरना किसी बात के लिए आ रहा है और किस बात को वाज़े कर रहा है, और वरना किन मौक़ों पर इस्तेमाल होता है, या माक़बल मशवरा दिया, मशवरा मान लो, ये कहते हुए आगे कहा वरना यानी नहीं मानोगे तुम पर अज़ाबुन अलीम में गिरफ़्तार होगे। अब बताएं सामने मुकम्मल यहाँ बात मौजूद है, मुकम्मल ये बात वाज़े कर दिया गया है इसके अंदर कि ये कुत्ते का नाज़िल शुदा मान लिया जाए तो ये तौहीन नबूवत है। और इस काम को किसने किया है? उमर इचरवी ने किया है। और दावत दे रहा है उसके तरफ अशरफ अली को इस पर ईमान लाना चाहिए। जबकि मोमिन अगर है, अगर मोमिन था, आशिक़ रसूल था, तो मोमिन की ज़िम्मेदारी क्या है? इस्लाम की तरफ बुलाए, कुरान पाक की तरफ बुलाए, हदीस की तरफ बुलाए, अल्लाह उसके रसूल की तरफ बुलाए, दीन की तरफ बुलाए, न कि उस किताब कुरान की तरफ जो इनके अक़ीदे के मुताबिक कुत्ते पर नाजिल हुआ है। सामिन कितनी बड़ी गुस्ताखी है, कितनी बड़ी गुस्ताखी है। कादियानी की तरफ बुलाएंगे, यहूदी की तरफ, इस्लाम की तरफ नहीं बुलाएंगे। और नसारा अपने धर्म की तरफ बुलाएंगे, मजूसी अपने धर्म की तरफ बुलाएंगे। ये अपने धर्म की तरफ बुला रहे हैं जिसका कुरान कुत्ते पर नाजिल हुआ है। तो फैसला आप करें सामीन, मुसलमान है ये। तो मैंने 2 किताब का हवाला पेश कर दिया है। आगे सामीन मैं आपको सुना रहा हूँ। यहाँ जो लिखा है सूफ़ी कलीम रज़वी ने रमज़ान में निकाला अलग कुरान, और कलीम रज़वी की गंदी तरावी वायरल। यानी तरावी क्या पढ़ा? जब कुत्ते का नाजिल शुदा कुरान होगा तो उनकी तिलावत भी वैसी होगी, उनका अल्फाज भी वैसा होगा, उनका कलाम भी वैसा होगा। तब एक क्या तरावी पढ़ी? कुरान पाक जो अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया उसकी तरावी नहीं, इनकी तरावी कुछ और है। तो क्या तरावी है मैं सामीन आप हज़रात को सुना रहा हूँ, बग़ौर समाअत फ़रमाएँ। और जो मैंने हवाला भी दिया और कलीम चुरकुट की जो ये बात गुफ्तगू है, वो जो पढ़ रहा है वो कुत्ते का नाजिल शुदा कुरान तो हो सकता है, उनकी तरावी वही हो सकती है, लेकिन मुसलमान का कुरान नहीं हो सकता, ना मुसलमान की तरावी हो सकती है। तो मुसलमान मुबारक महीने में रमज़ान मुबारक के अंदर तरावी में पढ़ते हैं। सामीन अब सुने आगे और आप फैसला करें कि ये किस तरह इसको मुफ्ती कहते हैं, किस तरह इनको मुनाजिर मानते हैं। ये उनकी ही अक़ल गवारा कर सकती है, मुसलमान और साहिब ईमान की अक़ल गवारा नहीं कर सकती है कि ऐसा जुमला और ऐसी गालियाँ और ऐसी तिलावत जो है मुसलमान की ज़बान से निकले, जिस गालियों को कानी रफ़त भड़काती ने हुब्ब रसूल हमीयत दिन कहा था, दोबारा उस खबीस मरदूद मलऊन ने, कलीम चुरकुट ने उसी को जो है सुनाकर ये वाज़े कर दिया उनका कुरान कुछ अलग है, अल्लाह तबारक व तआला का नाज़िल शुदा कुरान नहीं है, बल्कि उनका कुरान वही है जो उमर इचरवी ने बयान किया है। सुने सामीन आगे। हेलो हाँ, सूफी कलीम हनफी बोल रहा हूँ। मैं अब्दुल रहमान बोल रहा हूँ कर्नाटका से। हाँ, आलमगीर मिनहाजी ने कहा फोन करने। नहीं, मैं अब्दुल रहमान बोल रहा हूँ। मालूम है मुझे तुम अब्दुल रहमान बोल रहे हो। आलमगीर मिनहाजी ने कहा फोन करने। नहीं, वो आपके मसलक के हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मनहज देवबंद से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये कहाँ से आया? वो आपके मसलक के हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मनहज देवबंद से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये देवबंदी मसलक कहाँ से आया? जाहिल मुतलक फोन मत काटना, अभी तुझे तेरी ही जुबान से बात करूंगा। के बच्चे मैंने कहा फोन काटा रे जाहिल। अबे दज्जाल ही तू चालू हो गया। अगर मैं चालू हो जाऊं तो फिर तेरी क्या हालत होगी? वो तेरा भोसड़ी का जो अशरफ अली थानवी था, जुबानी ही रंडी ज़्यादा जो मर के कब्र में सड़ गया, जिसकी कब्र पे पाखाना बना है। अहमद रजा खान ने जो रंडियों के सामने अपनी लुल्ली दिखाई थी, तो वही लुल्ली अभी तक लेके फिर क्या तू? थी, तवाइफा थी। कासिम नानूत भी तवाइफ का बेटा था कि नहीं बता?
अहमद रजा खान किसका औलाद था? अरे ये बता, कासिम पहले ये साबित कर कि अहमद रजा या नहीं था? खान के बाप का नाम क्या है, पहले ये साबित कर। ये देख, फोन मत काटना अभी, फोन मत काटना, अब फोन काट के भागेगा ये सूफी कली मत, फोन काट के भागेगा। हेलो, फोन रख रहा बताओ तो अभी। हाँ, ये दे दिया ना अपने आला हजरत की सुन्नत वालों के लिए हाथ में फोन दे रखा फोन, तेरी माँ की छूट। हाँ, आ गए। ये देखिए कलीम हानफी के साथियों का हाल, ये कलीम हानफी के साथियों का हाल। अरे बड़े, ये देखिए, अबे तो फिर उसके हाथ में फोन क्यों थमाया? इस्माइल नहीं, मैं गया था थानवी के कब्र पे। सुन सूफी कलीम हानफी, ये बदतमीजी नहीं, बिल्कुल बदतमीजी नहीं। मुनाजरे के लिए कब आएगा, कब तैयार होगा? इस्माइल दहलवी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इंतजाम करूंगा, मैं पूरा इंतजाम करूंगा मुनाजरे के लिए। आ रहा है बम्बई? बता, अब्दुल अहद कासमी साहब ने तेरे घर मुनाजरे का चैलेंज कबूल किया। हाँ बता, हमारे आ रहा है, आ रहा हूँ, लेकिन तेरी जो शर्तें हैं वो तहरीरन चाहिए। तहरीरन, जब तेरी तहरीर आ जाएगी इंशाल्लाह कल ही हाजिर हो जाएंगे। औलाद कब आ रहा है वो? अबे हरामुन नस्ल सुअर की औलाद, तो ये बतला दे तेरी तहरीर कब आएगी? तेरी तहरीर कब आएगी? नतीजे अबे गधे की अकल का शिकार जो था कौआ को बस बदतमीजी कर सकता है। कब आ रहा है? मैं बोल रहा हूँ ना, जब तेरी तहरीर आएगी उसी के दूसरे दिन हम हाजिर होंगे। हराम ज़ादे, पहले टाइम तो बता, हराम की औलाद हो तो मैं बोल रहा हूँ ना, जब तेरी तहरीर आएगी उसी के दूसरे दिन आ जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह साबित करो। हरामी साले, ये देखिए, अबे तेरी माँ के बच्चे ये बदतमीजी मत कर। और मुनाजरे के लिए कब तैयार हो? ये देखिए, मुनाजरे के लिए हम इसे ललकार रहे हैं लेकिन तैयार नहीं हो रहा है। सूफी कलीम हानफी मुनाजरे के लिए